Hello students, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. CBSE pivot 10th क्लास. पिछले साल यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था. क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड होते हैं. इक्वेशन अगर सही बन जाए तो सब काम हो जाता है. क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेन 180 किलोमीटर की दूरी किसी वेग से तय करती है. यदि उसके वेग को, अब ये नहीं बताया किस वेग से तय करती है, डिस्टेंस आपको बता दिया. इट मीन्स अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग with a speed and tracing a distance of 1 kilometer with particular velocity. 180 kilometer is to be traced by the train in particular interval of the time and with particular velocity. Velocity and time both are not known to us. दोनों में से कुछ भी हमें पता नहीं. यदि इसका वेग 5 किलोमीटर कम कर दिया, 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, velocity is increased by the amount 5 kilometer per hour से बढ़ा दी. It means now the final velocity increased by the initial velocity by adding 5. So naturally the time will be taken less for the same distance. तो उसी दूरी को तय करने में आधा घंटा कम लगता है. वही डिस्टेंस अगर ट्रेन सफर करती है with the velocity increased by 5, then the time taken in that case is less than half hour. तो इसका मतलब, तो we have to find the initial velocity and the initial time. So शुरू के समय शुरू का टाइम निकालना है. माना let initial velocity v वेग है. It means this is initial velocity. मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसलिए पढ़ाती हूँ कि दोनों बच्चों को, दोनों तरह के बच्चों को समझ में आ जाए. कोई ये फील ना करे हमें समझ में नहीं आया. इनिशियल वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना है, यानी दूरी हमारी 180 ही सफर करनी है. ठीक है, ट्रेन को चढ़नी है. टाइम टेकन एंड इनिशियल टाइम, टी इज द इनिशियल टाइम, शुरू का समय. Initial time is t, initial velocity is v, distance is 180. शुरू का वेग स्टार्टिंग v है और t समय में वो 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है. तो फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस. इस केस में यानी वेग इनटू समय बराबर दूरी. तो वेलोसिटी भी हमने मान ली, इनटू टाइम हमें नहीं पता. दिस इज 180 किलोमीटर सेकेंड, किलोमीटर मान, ठीक है, किलोमीटर्स. ये हो गया डिस्टेंस. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. नाउ द वेलोसिटी इज इंक्रीज बाय 5. वेलोसिटी को 5 के किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ा दिया जाता है. तो न्यू वेलोसिटी इन सेकेंड केस विल बी, कितनी होगी, 5 बढ़ी हुई है यानी v प्लस 5 होगी. ठीक है, v प्लस 5 हो गई. अब जो टाइम है, नेचुरल जब स्पीड बढ़ जाएगी तो हमें समय कम लगेगा उसी दूरी को तय करने के लिए. एग्जाम्पल के लिए, अगर आप स्कूल जाते हैं, आराम से जाते हैं तो समय लगता है ज़्यादा तेजी से जाते हैं तो उसी दूरी में स्कूल पर जाने के लिए आपको कम समय लगेगा. भाग के जाएंगे तो कम समय लगेगा. वही यहाँ केस है, समय कम लगेगा. डिस्टेंस कितना है, 180 है. और टाइम, उस केस में टाइम कितना हो गया, टाइम वो कह रहे हैं टाइम इज आधा घंटा कम हो जाता है, लेस बाय हाफ आवर. टाइम टेकन इन दिस केस व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीज बाय 5 इज लेस देन प्रीवियस टाइम बाय 1/2 एन आवर. तो इसका मतलब t माइनस 1/2 आवर. ये हो गया. ठीक है, अब डिस्टेंस इज सेम. इट मीन सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, सेकेंड इक्वेशन बनेगी दिस इंटू दिस इज इक्वल टू ऑल्सो 180. v प्लस 5 into t minus 1/2
दिस इज ऑल्सो 180। क्लियर? क्लियर। दो इक्वेशन है। अब इसको हम वी और टी निकालेंगे। इसको मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा वी टी माइनस हाफ v/2 प्लस 5t माइनस 5/2, दैट इज 180। ओके, अब vt क्या है? vt इज इटसेल्फ 180, तो इसको 180 लिख देंगे, 180 एज पर दिस इक्वेशन। ठीक है, माइनस v/2 प्लस 5t माइनस 5/2 is equal to 180। 180 180 get cancel, it means ये आ गया v by माइनस का v/2 प्लस 5t, दिस इज माइनस v/2 प्लस 5 of t is equal to minus 5/2 is equal to 0। ओके, v के जगह फिर से हम क्या कर सकते हैं इन दिस इक्वेशन? फिर से v कैन बी रिटन एज, बट v इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ t निकाल लेते हैं। v कैन बी रिटन एज 180 by t। फिर से इस पे रखिए, दिस इज इट मीन्स ये वाली इक्वेशन फिर से हो जाएगी 180/2 180 माइनस के बाई 2 t। ओके, प्लस 5t माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 90/t विद नेगेटिव साइन प्लस 5t माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0। इसको इस इक्वेशन को इधर लेके आते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ आते हैं। चलिए, तो ये इसको उस साइड ले जाते हैं, t से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा माइनस 90 प्लस 5t² इसको मिटा देते हैं। ओके, ये मिटा देते हैं जरूर, इसको लिखे आते हैं इधर। हाँ, अब क्या आएगा? ये माइनस 90/t प्लस 5t इज इक्वल टू 5/2। अब इक्वेशन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, t से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस 90 प्लस 5t² इज इक्वल टू 5/2t। 2 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 को डिवाइड कर दीजिए, 5 को डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से डिवाइड किया तो दिस इज माइनस 5 1 5, 5 8 14, 18 प्लस t² इज इक्वल टू t/2 और 2t² माइनस 36 प्लस 2t² इज इक्वल टू t और 2t² माइनस t माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ओके, ठीक है। डायरेक्ट किसको कर सकते थे? इसको आप 2 से गुणा करते और 5 से भाग कर देते, सब सही है। अब ये करिए,
इसके फैक्टर्स के लिए 2t² 36 into 2 is equal to 72. 72 means 9 8 is 72. 90 minus 8t minus 36. ओके, ठीक है। इसको एक साथ ले लीजिए, ये प्लस 80 होगा, तभी एक बचेगा। ठीक है, इसको 101 साथ ले लीजिए और 2t कॉमन ले लीजिए, तो t माइनस 4 t प्लस 4 बचेगा और यहाँ बचेगा 9 कॉमन ले लेंगे, t प्लस 4। इट मीन्स ये हो गया t प्लस 4 और 2t माइनस 9, ये इसके फैक्ट वैल्यूज हो गई इज इक्वल टू 0। t की दो वैल्यूज हो सकती हैं इस कंडीशन के लिए, तो t इज इक्वल टू आइदर t इज इक्वल टू -4 और t इज इक्वल टू 9/2। दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, क्यों -10 हो ही नहीं सकता, तो t इज इक्वल टू 9/2 आ गया। अब जब t 9/2 हो गया तो v कितना होगा, hence v will be equal to v is equal to 180/t, that is 180 upon 9 into 2, that is 20, it means v is equal to 40। तो दो वैल्यूज आ गई आपकी, v कितनी आई, आंसर है v is equal to 40 and t is equal to 9/2, it means 4.5 hours। अब ये देखें क्या ये सही है या गलत, इसको चेक करने के लिए हम देखते हैं। v इंटू टी 180 आना चाहिए, लिखिए 40 इंटू 4.5, that is equal to 4 5 is 20, 2 4 5 is 4 4 is 16 and 2 80 0 180, करेक्ट है। अब t की दूसरी वैल्यू के लिए दूसरी इक्वेशन भी करके भी देखते हैं। जब उसको 5 कम हो जाएगी वेलोसिटी, जब उसकी वेलोसिटी 5 बढ़ जाएगी, नाउ द सेकंड केस में v विल बी इक्वल टू 40 प्लस 5, दैट इज 45, है ना। 45 और t उसका आधा घंटा कम हो जाएगा, t आधा घंटा कम हो जाएगा, इट मींस t विल इक्वल टू 4.5 माइनस 0.5, ओके, दैट इज 4। अब नेट डिस्टेंस कितना हो चाहिए, 180 होना चाहिए, 180 होना चाहिए, इट मींस इट शुड बी 45 into 4, that is equal to also 180, okay, it is proved, it means our answer is correct, हमारा आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन ठीक से बनाइए, इक्वेशन सही से बनाइए और उसको सॉल्व कीजिए। मैंने इसलिए स्टेप बाय स्टेप छोटा सा लंबा किया, आपको समझ में आया, वरना ये डायरेक्ट यहाँ से हो सकता है। इसको और आसान तरीके से करने का तरीका ये है, इसको एग्जैक्टली आप 2 से गुणा कर देते, टी से 2 से ऊपर गुणा कर देते, ये सब हो जाता, और टी से ऊपर 2t से गुणा कर देते बस पूरी क्वेश्चन को, तो सब कुछ सही है। ओके, ठीक, ओके, बाय, सी यू।